मेन जो इश्यू है बच्चा लोग वो स्टेम, रूट और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में। एनाटॉमी चैप्टर बेटा क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी इश्यू नहीं बच्चा, रूट का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पहले बच्चा एक टिश्यू सिस्टम मिलेगा, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो बहुत ही डिटेल में आपने पढ़ लिया। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जिसमें बच्चे लोग बने होंगे एक सिंगल लेयर का बच्चा इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, और ये इपिडर्मल सेल होगा बेटा, इपिडर्मिस के सेल। और इस इपिडर्मिस से बच्चा लोग इस इपिडर्मल सेल से ओरिजिनेट करेगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप कहते हो बेटा रूट हेयर। हो गया बच्चा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे बच्चा लोग सेंटर पे मिलेगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे डिफिकल्ट इसी को माना जाता है, ये जाइलम एंड फ्लोएम कैसा होगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसा होगा। और थर्ड वन बच्चा ये इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से लेकर के वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तक जो भी चीजें हैं बच्चा उसे कहेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग आज बच्चा पूरी तरह से अपने आप को कंसंट्रेट करें इस रेड वाले पार्ट पे बच्चा लोग, जिसका नाम है बच्चा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसे जिस बच्चे ने अच्छे से समझा, इसे बच्चा लोग जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिया, ये चैप्टर बेटा बहुत आसान हो जाएगा। सबसे आसान बच्चा हो जाएगा ये, अगर तुमने ध्यान से सीख लिया। तो फटाफट बच्चा लोग हम लोग आगे एक सीड करें। चलो देखें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एकदम कंसंट्रेट हो जाओ, ओनली 10 मिनट्स। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बच्चा यानी जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ना। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने बच्चा 2 पार्ट्स में, मेरे अकॉर्डिंग बच्चा 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम 2 पार्ट्स, मेरे अकॉर्डिंग बेटा 3 पार्ट्स, नीट के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा 2 पार्ट्स। ठीक, अब देखते हैं बच्चा। सबसे पहले आपको मैंने बताया था बच्चा एक होगा रेडियल, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था बच्चा, फटाफट रिवाइज करेंगे। रेडियल, जहां भी बच्चा रूट आएगा, जहां भी बच्चा लोग रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड आएगा बच्चा, रूट वर्ड जहां भी होगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बच्चे लोग होगा रेडियल अरेंजमेंट, रेडियल अरेंजमेंट। जहां भी बच्चा स्टेम और लीफ आएगा, जहां भी बच्चा आएगा स्टेम, जहां भी बच्चे लोग आएगा लीफ, याद रखना, जहां भी आएगा बेटा स्टेम और जहां भी बच्चे लोग आएगा लीफ, वहां पास पाया जाएगा बच्चा लोग कॉन्ज्वाइंट। वहां क्या बनाया जाएगा बेटा, कॉन्ज्वाइंट, कॉन्ज्वाइंट। हो गया बेटा, रूट का हो गया, स्टेम का हो गया, लीफ का हो गया। कुछ एक्सेप्शनल जगह बच्चा, कुछ एक्सेप्शनल जगह पे एक और पाया जाएगा जिसका नाम है बेटा कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बेटा, मैं अलग से पढ़ा रहा, कॉन्सेंट्रिक। अब ध्यान से सीखना है, ध्यान से सीखना है बच्चे लोग, ये तीनों में क्या है सर, ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है। बहुत ही आसान है बच्चा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले रेडियल को देखो बच्चा, रूट को इंटरनल स्ट्रक्चर को देखे, रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखे बच्चा। ठीक, रूट के इंटरनल पार्ट में बच्चा यहां पास होगा बच्चा लोग, ये बच्चा जो मैंने येलो कलर से बनाया बेटा, ये जाइलम है, ये बच्चा जाइलम है, ये बच्चा जाइलम है, ये बच्चा जाइलम है, ये येलो वाला पार्ट बेटा जाइलम है। दिस इज अ जाइलम, दिस इज अ जाइलम, दिस इज अ जाइलम। और ध्यान से देखो बेटा, नीला वाला, ब्लू वाला बच्चा, ये बच्चा फ्लोएम है, ये बच्चा लोग क्या है, फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम देखो बच्चा लोग एक दूसरे के अल्टरनेट है, अल्टरनेट है बच्चा। एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, ऐसे को कहते बेटा रेडियल। ऐसे को क्या कहेंगे बेटा, रेडियल। रेडियल मतलब एकदम क्लियर है बच्चा कि जाइलम नाम का टिश्यू और फ्लोएम नाम के टिश्यू बच्चा अलग अलग रेडियस पे हो, एक दूसरे के अल्टरनेट हो। सिंपल। यहां से आप बच्चा लोग क्या करो, एक रेडियस निकालो, इस पे क्या है बच्चा, जाइलम है, इस रेडियस पे क्या है बच्चा, फ्लोएम है। अलग अलग रेडियस पे बच्चा, अलग अलग दोनों मौजूद है, अल्टरनेट है, उसे कहेंगे बच्चा रेडियल। सेकेंड चीज ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो, दुनिया का जो भी रूट होगा बच्चा वो रेडियल तो होगा ही होगा। दुनिया का जो भी रूट है बेटा रेडियल तो है ही है, लेकिन साथ साथ बच्चा वो होगा एक्सार्क। दुनिया का सारा रूट बच्चा एक्सार्क होगा। बोले सर एक्सार्क क्या है, पिछले क्लास में बताया था बच्चा, वापस से रिपीट कर रहा हूं।
जो जाइलम दिखा बच्चा येलो वाला, इसी को मैं दिखा रहा हूं बेटा, ये येलो वाले को दिखा रहा हूं बड़ा करके। जो जाइलम है बच्चा, जो स्टार्टिंग में जाइलम बना पेरी फेरी पे बच्चा, बाहर की तरफ जो जाइलम बना बेटा, उसके ल्यूमेन छोटे होंगे, छोटे ल्यूमेन होंगे, कम पानी की जरूरत है, इसे कहेंगे बेटा प्रोटोजाइलम। क्या कहेंगे बेटा? प्रोटोजाइलम। लेकिन जैसे जैसे जाइलम बेटा बड़ा बनेगा, बाद वाले मैच्योर वाले बनेंगे बच्चा, उनके ल्यूमेन बेटा बड़ा होंगे, ये बेटा बड़ा ल्यूमेन वाला मेटाजाइलम। क्या होगा बेटा? मेटाजाइलम। वापस से सीखो, पेरी फेरी पे बेटा बाहर की तरफ होगा वो प्रोटो है, और बेटा जो बाहर की तरफ अंदर की तरफ सेंटर की तरफ मेटाजाइलम। ये बेटा प्रोटोजाइलम, ये बच्चा मेटाजाइलम। हो गया बच्चा, एकदम याद रखना ये चीज, प्रोटोजाइलम और ये बेटा मेटाजाइलम। ऐसे कंडीशन को कहेंगे बच्चा एक्सार्क। डिफिनीशन ध्यान से सुनो, जो बेटा बाहर के तरफ है पेरी फेरी पे बच्चा, इसे कहेंगे हम लोग पीएक्स प्रोटोजाइलम। और जो बेटा सेंटर पे देखो ना, ये सेंटर है, सेंटर पे बेटा पिथ होता है, PITH, पिथ नाम का टिश्यू है, वहां पर क्या है बच्चे लोग? मेटाजाइलम। अब मुझे बताओ बेटा एक्सार्क का मीनिंग, प्रोटो बेटा पेरी फेरी पे, प्रोटो बच्चा पेरी फेरी पे, और मेटा बच्चा सेंटर पे, उसे कहेंगे बच्चा एक्सार्क। दुनिया का सारा रूट, दुनिया का सारा रूट बच्चा एक्सार्क होगा, दुनिया का सारा रूट बच्चा एक्सार्क होगा, दुनिया का सारा रूट बच्चा रेडियल होगा। रेडियल वापस से सीखो बेटा, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट, रेड वाला बेटा फ्लोएम, रेड वाला बच्चा फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो दो चीज एकदम गांठ बांध लो कि रूट में सर दो चीज तो 100% याद है, कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं सर। रूट, दुनिया का जो भी रूट वो सर होगा रेडियल, दुनिया का जो भी रूट बच्चा वो होगा एक्सार्क। एकदम क्लियर है बच्चा। अब मैं थोड़ा सा और चीजों को एक्स्ट्रा कर रहा हूं, ध्यान से देखो और ध्यान से सीखो। अब रूट बेटा दो तरह के, एक रूट होगा बेटा डाइकॉट, एक रूट कौन सा है बेटा? डाइकॉट, और एक रूट है बच्चे लोग मोनोकॉट। रूट दो तरह के, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट बेटा आम का पेड़ याद रखो बेटा, आम का पेड़, पीपल का पेड़, इमली का पेड़, जिसमें बेटा मोटे डंठल होते, डाइकॉट। और मोनोकॉट में याद रखो बेटा राइस, वीट, मेज, ग्रास बेटा, ग्रास सबसे आसान, राइस, वीट। डाइकॉट के अंदर में बेटा मोटापा भी बढ़ता है, थिकनेस भी बढ़ता है, इसे कहते हैं बेटा सेकेंडरी ग्रोथ। तो दुनिया का जो भी डाइकॉट होगा बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, मोटापा बढ़ाएगा बच्चा। आम का पेड़ देखो मोटा होता है, ग्रास बेटा घास का पेड़ नहीं होता है, घास का पेड़ तो कहां बोलते हैं, वो तो बोले ग्रास है, पतला है। मेज बेटा पतला होगा, राइस बेटा पतला होगा। तो दुनिया का जो भी डाइकॉट होगा बच्चा वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब थिकनेस बढ़ाना, मोटापा बढ़ाना। तो सेकेंडरी ग्रोथ बच्चा लोग रूट में भी होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ बच्चा लोग इसका स्टेम में, रूट में भी होगा, कहां होगा बच्चा? स्टेम में। लेकिन कभी क्या आम के पेड़ को, लीफ को मोटा देखा है क्या? जब से बना होता है बेटा पतला ही होता है, यंग देखो, मैच्योर देखो, जब भी देखो बेटा लीफ पतला होता है, यानी कि मोटापा नहीं बढ़ रहा बेटा। यानी सेकेंडरी ग्रोथ केवल फीचर है बेटा डाइकॉट रूट के और डाइकॉट स्टेम के, लीफ में नहीं होगा। मोनोकॉट का ना रूट मोटा, सेकेंडरी ग्रोथ रूट में नहीं, स्टेम में भी नहीं बच्चा, और लीफ में भी नहीं। तो सेकेंडरी ग्रोथ केवल डाइकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम में। अब ध्यान से सुनना, मैं रिलेट कर रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं बच्चा। अगर बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ होगा डाइकॉट रूट में, बच्चा अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बेटा एक टिश्यू चाहिए जिसका नाम है बेटा कैम्बियम। एक टिश्यू चाहिए बच्चा, याद रख लो, एक टिश्यू चाहिए बच्चा कैम्बियम, कैम्बियम नाम का एक टिश्यू चाहिए बच्चा। यही टिश्यू बेटा डिवाइड करेगा और बेटा थिकनेस, मोटापा को ऐड करेगा। एकदम सिंपल है। जिनके अंदर में बेटा कैम्बियम नाम का टिश्यू होगा वही टिश्यू बेटा डिवाइड करेगा और थिकनेस को बढ़ाएगा। और जिनके अंदर बेटा कैम्बियम होंगे उसे हम लोग कहते हैं बेटा ओपन नेचर का है। कैसा नेचर का है बच्चा? ओपन नेचर का है, खुला हुआ है। इसका मतलब बेटा ओपन है तभी तो डिवाइड करेगा, तभी तो मोटापा बढ़ेगा, तभी तो थिकनेस बढ़ेगा। तो अब ध्यान से एकदम रिलेट करो बच्चा, ध्यान से रिलेट करो। मैं सेकंड पेज पे बच्चा रिलेट करने के तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से बच्चा एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। कितना आसान कर दे रहा हूं, देखो कितना आसान हो गया। अगर बच्चा तुम्हें क्वेश्चन आएगा डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में बेटा 5 डिफरेंस, बोले सर याद हो गया,
एकदम 100% याद है सर। देखो कैसे याद करोगे, इधर मैंने लिखा बेटा डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट, और इधर मैं लिखूंगा बेटा मोनोकॉट रूट। ध्यान से पिक करना बच्चा, देखो आसानी से याद होगा। देखो बेटा दुनिया का कोई रूट, दुनिया का कोई रूट हो बच्चा, डाइकॉट हो मोनोकॉट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चा रूट रेडियल ही होगा। दुनिया का कोई रूट बेटा रेडियल ही होगा, वो मोनोकॉट है कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियल ही होगा। जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, पहला चीज। दुनिया का कोई रूट बच्चा, दुनिया का कोई रूट, वो बच्चा एक्सार्क ही होगा। प्रोटो बेटा बाहर और मेटा बच्चा अंदर। अब दुनिया में अब बेटा दो तरह का रूट, डाइकॉट और मोनोकॉट। अभी क्या बताया, डाइकॉट के अंदर बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होगा, 2 डिग्री ग्रोथ लिख दो बेटा, बेटा सेकेंडरी ग्रोथ। याद रखना, जहां बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो मुझे चाहिए बच्चा कैम्बियम। क्या चाहिए बच्चा, उसमें क्या होगा बेटा, कैम्बियम। इसी को एनसीईआरटी लिखे बेटा कैम्बियम रिंग। वहां बेटा क्या बनेंगे, कैम्बियम रिंग बनेगा बच्चा, कुछ कैम्बियम होंगे, कुछ कैम्बियम रिंग बनेगा। और जो कैम्बियम रिंग होगा बच्चा वो होगा ओपन नेचर का। कैम्बियम हो गया तो क्या हो गया बेटा, ओपन नेचर का हो गया बेटा। देखो फीचर से रहे। अब आ जाओ बेटा मोनोकॉट। मोनोकॉट में बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। ग्रास बेटा मोटा होता है कभी, मेज का कभी मोटा होता है, बोले नहीं होता सर। यानी कि यहां सेकेंडरी ग्रोथ बच्चा लोग एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है बच्चा, एब्सेंट। और सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बच्चा कैम्बियम नाम का टिश्यू, कैम्बियम नाम का रिंग बच्चा लोग एब्सेंट है। कैम्बियम क्या है बच्चा, एब्सेंट। और अगर कैम्बियम नहीं है बच्चा तो ऐसे वेस्कुलर टिश्यू को मैं कहूंगा बेटा क्लोज। क्या कहेंगे बच्चे लोग, क्लोज। अब ध्यान से रिलेट करो, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। कभी भी बच्चा आपको आएगा डाइकॉट रूट, अब मेरा याद रखना बेटा रियो, रियो ओलंपिक, ब्राजील में बच्चा रियो ओलंपिक हुआ था। रियो ओलंपिक याद कर लो, रियो डाइकॉट में कैसे बच्चा, R4 रेडियल, R4 रेडियल, दुनिया का सारा रूट रेडियल। E4 एक्सार्क, दुनिया का सारा रूट एक्सार्क। O4 बच्चा ओपन, ओपन है मतलब बेटा कैम्बियम होगा। ओपन का मतलब बेटा कैम्बियम नाम का टिश्यू है, और कैम्बियम है तो बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ होगा। अगर रियो याद है बच्चा तो 6 फीचर तो याद हो गए, याद हो गए बच्चा। अब मोनोकॉट, मोनोकॉट में याद करो बेटा रेक, रेक REC, दुनिया का सारा रूट बेटा रेडियली होगा। मोनोकॉट और डाइकॉट कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया का सारा रूट बेटा एक्सार्क होगा, एक्सार्क होगा, एक्सार्क होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मोनोकॉट या डाइकॉट। अब फर्क पड़ता है बेटा मोनोकॉट है तो मोनोकॉट है बेटा क्लोज। क्लोज कहने का मतलब है कैम्बियम एब्सेंट, और कैम्बियम एब्सेंट है तो बच्चा लोग सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होगा। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे को क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट्स, चलो मुझे बताओ बच्चे लोग मैसेज में। चलो बच्चे लोग फटाफट बताइए किसे किसे क्लियर हुआ जो मैंने अभी 5 मिनट्स का स्टेटमेंट दिया। बेटा ऐसे ही याद होता है, और तुम रटते हो सर डाइकॉट में ये हो गया, मोनोकॉट में ये हो गया। नहीं बच्चा, रटना नहीं है, रटना ही नहीं है बच्चा, एकदम आसान है। ठीक है, समझ में आ गया, यानी रूट बच्चा कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, अब बच्चा लोग हम लोग स्टेम को समझे। तुम लोग डरते हो ना कि सर स्टेम तो बहुत डिफिकल्ट है, सर स्टेम तो याद ही नहीं हो सकता पूरे लाइफ में। बेटा ओनली द 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में बच्चा स्टेम 100% क्लियर होगा। ठीक, 10 मिनट्स में बच्चा लोग स्टेम 100% क्लियर होगा। और ध्यान से, अगर शायद बच्चा ये थोड़ा बहुत मिस हो गया तुम्हारा, कोई नहीं, तुम बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर वापस से आज देखोगे, रिवीजन हो जाएगा जिंदगी भर के लिए बेटा, होल लाइफ याद हो जाएगा। होल लाइफ बच्चा, आज के लिए केवल नहीं, एग्जाम तक नहीं, होल लाइफ याद हो जाएगा। अब तो बोले सर एग्जाम देखने के बाद हमें क्या याद करना है सर, कोई फायदा तो है नहीं। बेटा नॉलेज बढ़ाओ, साइंटिस्ट बनो। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, स्टेम पे आते, स्टेम पे आते बच्चा, ध्यान से सुनो। दुनिया का सारा स्टेम बच्चा, फिर मैं सभी को एक साथ रिलेट भी करूंगा। दुनिया का सारा स्टेम वो बच्चा कॉन्जॉइंट होगा, बोला था कॉन्जॉइंट होगा। दुनिया का सारा लीफ बच्चा कॉन्जॉइंट होगा। अब बोले सर ये कॉन्जॉइंट क्या है ये बताओ तो पहले। को मतलब टुगेदर, ज्वाइंट मतलब जुड़ा हुआ, कॉन्जॉइंट मतलब दोनों जुड़े हुए। बोले क्या सर, क्या जुड़ा हुआ?
फिगर बनाने दो, फिगर बनाने दो, क्लियर होगा। ये बच्चा मैंने स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर लिया, ये बच्चा स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर लिया, क्लियर हो जाएगा। अब इनके अंदर बच्चा लोग है वैस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर बेटा है वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम। ये मैंने बेटा जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू बना दिया, ये बच्चा हमने वैस्कुलर टिश्यू बना दिया, ऐसा थोड़ा पिरामिडल होता है। ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो, अभी क्लियर होगा, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो। ये बच्चा वैस्कुलर टिश्यू है, एकदम क्लियर रहना। यहां देखो मैंने एक लाइन दे दिया, ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाला दे दिया, ध्यान से सुनना। ये बच्चा बीच में जो है ना, ये से कहते हैं बच्चा पिथ, ये क्या कहता है बेटा, पिथ, PITH, ध्यान से सुनो। अब पिथ की तरफ बच्चे लोग होगा जाइलम, ये बच्चा जाइलम है और ये बच्चा फ्लोएम है, ध्यान से, एकदम आसान हो गया। पिथ की तरफ क्या बच्चा, जाइलम, और इधर क्या है बच्चा, फ्लोएम, इधर क्या बेटा, जाइलम, इधर क्या बेटा, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ध्यान से बच्चा लोग। अब मुझे बताओ बच्चा, जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू बच्चा लोग क्या एक साथ नहीं दिख रहे आपको? एक साथ ही तो दिख रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ ही तो दिख रहा है बच्चा लोग, इसीलिए कहा कॉन्जॉइंट। बड़ा फिगर कर दो, फिगर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बड़ा कर दे, तो यहां पर आपको जिका बच्चे लोग जाइलम और यहां बच्चे लोग फ्लोएम, एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम ना, एक ही रेडियस पे बच्चा, एक साथ है, इसलिए कहा बच्चा कॉन्जॉइंट। जाइलम फ्लोएम एक साथ बच्चा, एक साथ है, इसलिए कहा एनसीईआरटी ने कॉन्जॉइंट। हो गया बच्चा कॉन्जॉइंट। तो दुनिया का सारा स्टेम कॉन्जॉइंट, वो डाइकॉट हो मोनोकॉट कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया का सारा लीफ कॉन्जॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ेगा, अब बच्चा फर्क पड़ेगा। बोले सर क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच, ध्यान से सुनना, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच बच्चा लोग ये व्हाइट वाला टिश्यू दिख रहा है, व्हाइट वाला दिख रहा है बच्चा? बोले हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है सर, एकदम दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सर स्क्रीन पे। अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच बच्चा लोग ये व्हाइट वाला टिश्यू बच्चा प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं बेटा कैम्बियम, इसे क्या कहते हैं बेटा, कैम्बियम। अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच व्हाइट वाला टिश्यू, जिसे मैंने बेटा कहा कैम्बियम, अगर बेटा कैम्बियम मौजूद है, जैसे मैंने वहां पर वापस से बना दिया, ये बेटा कैम्बियम है, ऐसे को कहेंगे बच्चा ओपन, ऐसे को क्या कहेंगे बेटा, ओपन, यानी वो कॉन्जॉइंट तो है बच्चा, जाइलम फ्लोएम एक साथ तो है, साथ साथ वो बेटा ओपन नेचर का है। कैसा नेचर बेटा, ओपन। अरे ओपन है बच्चा, ओपन है, इसका मतलब कैम्बियम है तो ओपन हो गया, और ओपन है बच्चा, इसका मतलब वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और सेकेंडरी ग्रोथ केवल बेटा डाइकॉट में होता है। तो जो डाइकॉट स्टेम है बच्चा, वो फीचर ये था। तो ध्यान से सुनना, अभी मैं मोनोकॉट स्टेम पे आ रहा हूं, टेंशन मत लो। डाइकॉट स्टेम के 4 फीचर याद। बोले सर कैसे? दुनिया का सारा स्टेम कॉन्जॉइंट होगा, कॉन्जॉइंट मतलब बेटा जाइलम फ्लोएम एक साथ, जाइलम फ्लोएम एक साथ कॉन्जॉइंट हो गया सर। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ये बेटा येलो वाला पैच कैम्बियम है। बोले हाँ सर, कैम्बियम है तो बेटा ओपन, अगर बच्चा ओपन है तो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, तो सेकेंडरी ग्रोथ तक क्लियर। बोले सर मोनोकॉट का कैसा होगा? ध्यान से सुनो बच्चा, सेकेंड वाले पे मोनोकॉट का बना रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी मैंने क्या बोला, सब कुछ ट्रिक से बच्चा, बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है बच्चा। देखो अब मैं मोनोकॉट का बना रहा हूं, यहां देखो ये बेटा मोनोकॉट का बनाया ऐसे, ये मैंने बना दिया बच्चा लोग आपका वैस्कुलर बंडल, ये बच्चा मैंने बना दिया वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल बना दिया बच्चा, ठीक है। वैस्कुलर बंडल एक्चुअली में ना मोनोकॉट में बिखरे रहते, इस तरह से बच्चा, बिखरे पड़े, बिखरे पड़े, ये बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। और डाइकॉट में ना बेटा पूरी तरह से रिंग के फॉर्म में अरेंज था, जैसे मैंने पिछले वाले फिगर में बनाया था। यहां भी बना दूं, कंपेयर करने में आसानी होगा। यहां बच्चा बना दूं, यहां पर बेटा इस तरह का वो रिंग के फॉर्म में बच्चा लोग ऐसे अरेंज था, इस तरह से अरेंज था। ये बेटा डाइकॉट का फीचर होता है। चलो आएंगे तो बोलेंगे सर वापस से बताइए, मोनोकॉट के अंदर बच्चा लोग जाइलम होगा बच्चा पिथ की तरफ, बाहर की तरफ क्या होगा बेटा फ्लोएम,
जाइलम एंड फ्लोएम है बच्चा, यहां भी है। पित्त की तरफ बेटा जाइलम, इधर क्या है बच्चा फ्लोएम। लेकिन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बच्चा एक टिश्यू होगा कैम्बियम। कहां का फीचर बच्चा? वो डाइकॉट का फीचर है बच्चा, वो डाइकॉट का फीचर है। मोनोकॉट के अंदर बच्चा, मोनोकॉट के अंदर में कोई बच्चा कैम्बियम नाम का टिश्यू नहीं पाया जाएगा। कोई रेड वाला टिश्यू बेटा कैम्बियम नाम का टिश्यू नहीं पाया जाएगा। इसलिए बच्चा यहां के जाइलम फ्लोएम को देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जाइलम बना दिया बच्चा, जाइलम बना दिया, फ्लोएम बना दिया बच्चा, बीच में कोई कैम्बियम नहीं है बच्चा। मोनोकॉट में कोई कैम्बियम नहीं है, तो कैम्बियम नहीं है बच्चा, तो ये हो गया बच्चा कैम्बियम एब्सेंट। तो नेचर कैसा हो गया बेटा क्लोज, और क्लोज अगर रहेगा बच्चा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। लॉजिकल सोचो, मोनोकॉट बेटा मोटापा नहीं बढ़ा, उल्टा सोचो। ग्रास बेटा घास को जाके देखो, वो बेटा मोटा नहीं दिखता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है बच्चा, क्यों? क्योंकि कैम्बियम नहीं, कैम्बियम नहीं है बच्चा, क्यों? क्योंकि वो नेचर वाइज कैसा होगा बेटा क्लोज। जाइलम फ्लोएम एक साथ तो है, कॉन्जॉइंट तो है, लेकिन बच्चा कैम्बियम एब्सेंट है, क्लोज कहलाएगा। तो मुझे बताओ स्टेम का कौन कौन सा फीचर आपको समझ में आया बच्चे लोग? फटाफट मैसेज। चलो बच्चा बताओ, स्टेम में तुमने जो 3 फीचर मैंने बताए किस किस बच्चे को समझ में आया? फटाफट बच्चे लोग, सुनाई दे रहा है? चलो ठीक है, तो किसी किसी समझ में आया? स्टेम का कुछ फीचर अभी मैंने बताया, पूरा नहीं बताया बच्चा, अभी तो पूरा बचा हुआ है। चलो ठीक है, कुछ तो समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग और बच्चा डीप पार्ट में जाएंगे, और बेटा इंटरनल पार्ट में जाएंगे स्टेम के। ध्यान से देखो, अब आसान लगेगा, अब आसान लगेगा बच्चा। ध्यान से देखो, अगर बच्चा ये देखो, ध्यान से देखो बच्चा, ये आपका है, ये बच्चा है आपका जाइलम, और ये बच्चा है फ्लोएम। ध्यान से सुनना, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और यहां पर बच्चा लोग आपने क्या बनाया? रेड वाला टिश्यू। तो ये बच्चा, और इस फिगर को देखो, एनसीईआरटी के इस फिगर को देखना है बच्चा, 2 फिगर एनसीईआरटी में गिवन, ये जाइलम, ये बच्चा फ्लोएम। और यहां पर बच्चा कुछ भी ऐसा टिश्यू नहीं है बच्चा, ऐसा कोई टिश्यू रेड वाला नहीं है। तो बोलेंगे सर देखो, पहला चीज जाइलम एंड फ्लोएम सर एक साथ है, तो इसे मैं कहूंगा कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट, बोले हाँ सर याद हो गया कॉन्जॉइंट का मतलब, ठीक। और दूसरा क्या बेटा? ओपन हो गया, क्योंकि बच्चा कैम्बियम है, ओपन है बच्चा, तो क्या करेगा बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। हो गया सर। और अब आ जाओ बच्चा इसका, ये भी बच्चा कॉन्जॉइंट है, ये भी बच्चा लोग क्या है? कॉन्जॉइंट, लेकिन बेटा कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम बेटा नहीं है, तो क्या हो गया बेटा? क्लोज। अगर बेटा क्लोज है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। अब मैं सेकेंड चीज बता रहा हूं, इसमें गड़बड़ नहीं करना, आराम से सीखो। यहां एक बेटा देखो ध्यान से, ये बच्चा जाइलम और ये बच्चा फ्लोएम, बीच में कैम्बियम बच्चा, बीच में कैम्बियम। ध्यान से देखना, इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो बच्चा, इस फिगर को देखो, दोनों में डिफरेंस मुझे बताना। तो यहां पर जाइलम और बच्चा इधर फ्लोएम, इधर फ्लोएम, मुझे बताना बच्चा ध्यान से, दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है बच्चा, क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखो बच्चा, ये एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें आसानी से समझ में आना चाहिए। पहले फिगर में देखो बच्चा, पहले वाले फिगर में देखो, जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा देखो, जाइलम एक तरफ बेटा फ्लोएम से कवर्ड है, जाइलम एक तरफ से बेटा फ्लोएम से कवर्ड है, इसे कहते हैं बेटा कोलैटरल। क्या कहते हैं? कोलैटरल। सेकंड में देखो, जाइलम नाम का टिश्यू बच्चा दोनों तरफ से, अप साइड बच्चा अप साइड फ्लोएम से, और डाउन साइड बेटा फ्लोएम से, दोनों तरफ बेटा फ्लोएम से कवर्ड है। ऐसे कंडीशन को कहते हैं बेटा बाइकोलैटरल। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? बाइकोलैटरल। कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, बाइकोलैटरल कोई कंफ्यूजन नहीं है। जाइलम के ऊपर में बच्चा फ्लोएम है, एक तरफ फ्लोएम से कवर्ड है, कोलैटरल। और जाइलम के अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ फ्लोएम है, तो उसे कहेंगे बेटा बाइकोलैटरल। ध्यान से देखो, तो जहां बाइकोलैटरल होगा बच्चा, वहां 2 कैम्बियम रिंग होंगे, 2 कैम्बियम पाया जाएगा, अप साइड डाउन साइड। जाइलम अप साइड में होगा, जाइलम के डाउन साइड में होगा। ध्यान से देखना,
बाइकोलैटरल बच्चा केवल एक्सेप्शनल प्लांट में पाया जाता है, सभी प्लांट में नहीं पाया जाता। बाइकोलैटरल बच्चा केवल एक्सेप्शनल प्लांट में पाया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी से कंसीडर नहीं करता। तो बोले सर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है बच्चा कुछ फैमिली है, कुछ फैमिली है बेटा। एक फैमिली है जिसका नाम है बेटा कुकुरबिटेसी। इस फैमिली का नाम है बेटा कुकुरबिटेसी। इस फैमिली के मेंबर में बच्चा बाइकोलैटरल कंडीशन पाया जाएगा। और कुछ मेंबर बेटा सोलेनेसी फैमिली के, कुछ मेंबर सोलेनेसी फैमिली के बच्चा जिनमें बाइकोलैटरल पाया जाएगा। बाकी दुनिया के सारे स्टेम बच्चा कोलैटरल होंगे। दुनिया के सारे स्टेम क्या होगा बेटा? कोलैटरल। दुनिया के सारे स्टेम बेटा कोलैटरल। कुछ डाइकॉट के अंदर में बाइकोलैटरल कंडीशन पाया जाएगा। बाकी सारे स्टेम बेटा, बाकी सारे डाइकॉट, सारे मोनोकॉट वो क्या होंगे बेटा? कोलैटरल। तो मेरे में से मैं अगर बच्चा अब कंपैरिजन करने की कोशिश करूं, जो थोड़ा सा बच्चा शायद अब आसान तुम्हारे हो जाएगा, ये स्लाइड आने के बाद आसानी से बहुत ही आसान हो जाएगा पूरा फीचर। अब मैं बोलूं, आपको समझ में आ गया बेटा कॉन्जॉइंट, समझ में आ गया बेटा कोलैटरल, अब बाइकोलैटरल भी आ गया, ओपन भी समझ में आ गया, क्लोज भी समझ में आ गया। एकदम ध्यान से रखना, ओपन और क्लोज कुछ नहीं बच्चा। कैम्बियम प्रेजेंट ओपन, कैम्बियम नहीं बेटा क्लोज, खत्म, चैप्टर क्लोज। जाइलम एक तरफ से कवर्ड, फ्लोएम से कोलैटरल, दोनों तरफ से कवर्ड, बाइकोलैटरल, हो गया बच्चा। अब नेक्स्ट फीचर पे आए, नेक्स्ट फीचर पे आओ ध्यान से बच्चा लोग। ये मैंने एक स्टेम का फिगर बनाया, ध्यान से देखो, अभी फिर से क्लियर होगा। कई बार बताएंगे बच्चा, क्लियर तो हो जाएगा, कई बार बताएंगे। यहां देखो, ये बेटा वैस्कुलर टिश्यू बनाया, ध्यान से देखो, ये पिरामिडल आपका वैस्कुलर टिश्यू बन गया। बोले ठीक है सर। ये मैंने डाइकॉट की बनाने की कोशिश की बच्चा, ये मैंने डाइकॉट की बनाने की कोशिश की। बोले ठीक है सर बनाइए। ये नीला वाला बच्चा वैस्कुलर टिश्यू, ध्यान से सुनना। अब मैंने यहां पर बच्चा, ये डाइकॉट है तो मैंने यहां पर कैम्बियम बना दिया, यहां पर क्या बना दिया बेटा? कैम्बियम बना दिया, कैम्बियम बना दिया, ओपन हो गया बच्चा। ओपन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, ओपन समझ में आ रहा है, कैम्बियम है, ओपन हो गया। अब देखो ध्यान से, इधर क्या है बेटा? जाइलम, इधर क्या है बच्चा? फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम बच्चा एक रेडियस पे, एक रेडियस पे जाइलम फ्लोएम बच्चा कॉन्जॉइंट, एक रेडियस पे कॉन्जॉइंट, ठीक है सर। अब देखो, जाइलम एक तरफ से फ्लोएम से कवर्ड है बच्चा, एक तरफ से कवर्ड है, जाइलम बच्चा एक तरफ से फ्लोएम से कवर्ड है ना, इसलिए कहा बेटा कोलैटरल। क्या कहलाया बच्चा? कोलैटरल। एक्सेप्शनल प्लांट में बाइकोलैटरल होते हैं, बाकी जगह पे तो कोलैटरल ही होता है। बोले सर यहां भी क्लियर। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा, ओपन क्लोज समझ में आ चुका है, कॉन्जॉइंट समझ में आ चुका है, कोलैटरल बाइकोलैटरल भी समझ में आया। लास्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, यहां के बच्चा जाइलम को देखो, इधर बच्चा जाइलम होता है, इधर क्या है बच्चा? जाइलम। ध्यान से सुनना बेटा, लास्ट कॉन्सेप्ट स्टेम का। दुनिया के सारे स्टेम, दुनिया के सारे स्टेम बच्चा नेचर वाइज होंगे इन डार्क। क्या होगा बच्चा? दुनिया के सारे स्टेम बच्चा होंगे इन डार्क। बोले सर इन डार्क का मतलब पहले क्लियर कीजिए। बोले बेटा जो अभी एक्सार्क पढ़ा था ना उसका उल्टा करो, एक्सार्क का उल्टा इन डार्क। बोले सर क्या मतलब? ध्यान से देखो, ये बच्चा सेंटर वाले रीजन को कहते बेटा पित्त, सेंटर के रीजन को क्या कहते बेटा? पित्त। अब बेटा जाइलम को देखो, फ्लोएम को नहीं बच्चा, केवल जाइलम को देखो। तो जो बेटा पित्त के तरफ जाइलम है बच्चा, जो पित्त के तरफ जाइलम है ना, वहां देखो बच्चा, ये स्टार्टिंग में जो होगा बेटा वो ये प्रोटो होगा। पित्त की तरफ क्या होगा बेटा? प्रोटो। और बाहर के तरफ बच्चा, बाहर के तरफ जो होगा बच्चा लोग वो होगा मेटा। ये बेटा बाहर की तरफ मेटा, और अंदर की तरफ बच्चा वापस से बना रहा हूं, ये बेटा हो गया प्रोटो। शुरू में बना बेटा सेंटर की तरफ प्रोटो, फिर बच्चा वो बना बाहर के तरफ मेटाजाइलम। तो बताओ बच्चा लोग, यहां पास सेंटर पे पहले क्या है बच्चा? प्रोटो, और पेरीफेरी पे बेटा बाहर की तरफ है मेटाजाइलम। इसी को कहते बेटा इंडार्क, इसी कंडीशन को क्या कहते बेटा? इंडार्क। दुनिया का सारा बेटा स्टेम, दुनिया का सारा स्टेम बच्चा, दुनिया का सारा लीफ बच्चा इंडार्क ही होगा। तो मुझे बताओ बच्चा, किसे किसे ये टर्म्स याद हो गए? इंडार्क समझ में आया? ध्यान से सुनो, इंडार्क बच्चा क्लियर है, दुनिया का सारा स्टेम इंडार्क होगा।
दुनिया का सारा स्टेम बेटा कॉन्ज्वाइंट होगा, दुनिया का सारा स्टेम बेटा कोलैटरल होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ किसे किसे समझ में आया, ये सारे पॉइंट्स किसे किसे समझ में आ रहे हैं? चलो ठीक है, फटाफट मैसेज। ठीक है बच्चा, तो कोई भी टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं है, मेरे में से किसी बच्चे को टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं है, ओपन क्या है क्लोज क्या है, सब स्मार्ट बच्चा है। ठीक है, तो मैं अभी अभी ट्रिक देने वाला हूं, अभी ट्रिक दूंगा, तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अभी मैंने दिया बच्चा, ये दिया आपका ट्रिक। तुम बहुत डरते थे ना सर, मोनोकॉट डाइकोट स्टेम में तो एकदम नहीं याद होता सर, मैं बता रहा हूं। यहां देखो, स्क्रीन को देखो और हो गया हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए क्लियर। बोले ठीक है सर, क्या है बताइए, मेरा ट्रिक याद करो बच्चा। मैंने डाइकोट स्टेम में बोलूंगा बेटा एक ट्रिक, ध्यान से देखना, डाइकोट स्टेम में एक ट्रिक दे रहा हूं, फिर फिगर भी बनाऊंगा। और ये बच्चा मोनोकॉट स्टेम, ये बच्चा लोग मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चा, डाइकोट स्टेम का मैंने ट्रिक दिया बच्चा CCEO। ठीक है, मोनोकॉट का दिया मैंने बेटा CCEC। डिकोडिफाई कर रहा हूं, डिकोडिफाई कर रहा हूं बच्चा। दुनिया का सारा स्टेम, दुनिया का सारा स्टेम बच्चा लोग, मैंने बोला था कॉन्ज्वाइंट होगा, कॉन्ज्वाइंट होगा बच्चा। अभी कितनी बार फिगर बनाया, दुनिया का सारा स्टेम बेटा कॉन्ज्वाइंट होगा। रेडियल बेटा रूट में होगा, वैस्कुलर टिश्यू दो तरह के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कॉन्ज्वाइंट और रेडियल, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। लेकिन बच्चा स्टेम में क्या होगा बेटा, कॉन्ज्वाइंट, कॉन्ज्वाइंट, दुनिया का सारा स्टेम कॉन्ज्वाइंट। लीफ, दुनिया का सारा लीफ कॉन्ज्वाइंट, जाइलम फ्लोएम एक साथ। दुनिया का सारा स्टेम बेटा कोलैटरल, दुनिया का सारा लीफ बेटा कोलैटरल। मोनोकॉट और डाइकोट कोई फर्क नहीं पड़ता, कोलैटरल। दुनिया का सारा स्टेम बच्चा इंडार्क, दुनिया का सारा स्टेम बच्चा इंडार्क। लेकिन बच्चा कुछ डाइकोट स्टेम में एक्सेप्शन थे, वो बाइकोलैटरल भी हो सकते हैं, कुछ डाइकोट बेटा बाइकोलैटरल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कैसे बेटा कोलैटरल। दुनिया का सारा स्टेम बच्चा इंडार्क, इंडार्क। अब देखो डाइकोट स्टेम है ना, आम का पेड़, आम का पेड़ बेटा उल्टा सोचो, मोटा होता है, यानी कि उनके अंदर बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ होगा बच्चा, यानी उनके अंदर बेटा कैम्बियम नाम का टिश्यू होगा, और कैम्बियम होगा तो बच्चा लोग, ओ का मतलब हो गया बेटा ओपन। सोचो बच्चा, इतने फीचर तुमने याद कर लिए डाइकोट स्टेम के। अब मोनोकॉट पे आओ, आसान है। दुनिया का कोई भी स्टेम बच्चा कॉन्ज्वाइंट ही होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं बच्चा, दुनिया का सारा स्टेम बेटा कॉन्ज्वाइंट, दुनिया का सारा स्टेम बेटा कोलैटरल, दुनिया का सारा स्टेम बच्चा कोलैटरल। जाइलम एक तरफ से फ्लोएम से कवर्ड होगा, बाइकोलैटरल तो डाइकोट स्टेम में, कुछ डाइकोट स्टेम में थे। दुनिया का सारा स्टेम बेटा इंडार्क, दुनिया का सारा स्टेम बेटा इंडार्क। अब उल्टा सोचो बेटा, जाओ और ग्रास को देखो, घास को देखो, कभी मोटा दिखा है? बोले सर नहीं दिखता। मेज राइस मोटा दिखा? मोनोकॉट नहीं दिखता सर, उसका स्टेम मोटा नहीं दिखता, यानी बेटा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, यानी बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, मोटापा नहीं बढ़ता। पूरा प्लांट मैच्योर हो जाए, मोटापा नहीं बढ़ेगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा बच्चा, यानी कि उसमें कैम्बियम नाम का टिश्यू नहीं है, कैम्बियम नाम का टिश्यू बच्चा नहीं है, और कैम्बियम नहीं है बच्चा, यानी कि वो बेटा क्लोज नेचर का है, वो बच्चा क्लोज नेचर का है। तो बताओ किसे किसे ये ट्रिक याद हो गया? जो तुम बोलते थे सर इतना डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट है, कैसे होगा? अब बताओ मुझे, किसे किसे आसान लग रहा है थोड़ा, किसे किसे आसान लग रहा है, किसे किसे समझ में आया ये स्क्रीन वाला सारी चीज, और किसे किसे रिपीट करने की जरूरत है? बोलो बच्चा, लो फिगर बनाएंगे तो और क्लियर होगा। फटाफट फटाफट सभी कोई मैसेज करो, मैसेज में क्यों डरते हो? हम लोग सीखने के लिए तो बैठे हैं, किस लिए बैठे? हमारा प्राइम काम क्या है? सीखना बच्चा, रटना नहीं है, रटना नहीं है बच्चा। ठीक ठीक बच्चा लो, अब देखो, अब देखो बच्चा,
तो मैं इसी चीज को बेटा फिगर के फॉर्म में बनाऊंगा जो एनसीईआरटी ने बनाया। मैं इसी चीज को बच्चा फिगर के फॉर्म में बनाऊंगा तो मैं हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं इसी चीज को बच्चा लोग फिगर के फॉर्म में बना रहा हूं, बच्चा याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब देखो लाइफ टाइम बेटा भूलना नहीं। यहां देखो, ये बच्चा आपने डाइकोट स्टेम बनाया, ठीक, ये बच्चा आपने मोनोकॉट स्टेम बनाया। इंटरनल पार्ट केवल पढ़ रहे बेटा, कॉर्टेक्स वॉटेक्स अभी नहीं, एपिडर्मिस क्या होता है नहीं बच्चा, ध्यान से सुनना। डाइकोट स्टेम का पहला फीचर, जो वैस्कुलर टिश्यू होगा बच्चा, जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू होगा बच्चा, वो वेल अरेंज होगा बच्चा रिंग के फॉर्म में, ऐसा पिरामिडल दिखेगा बच्चा, पिरामिडल दिखेगा, और वो बच्चा रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड, ठीक। मोनोकॉट में बच्चा लोग, मोनोकॉट में बच्चा लोग जो वैस्कुलर टिश्यू होगा वो स्फेरिकल होगा। यहां पिरामिडल था, ये बच्चा डाइकॉट। लिख देता हूं कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, डाइकॉट स्टेम। यहां है बच्चा मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ठीक बच्चा। मोनोकॉट स्टेम में बेटा वैस्कुलर टिश्यू बेटा स्फेरिकल होगा, लगभग स्फेरिकल होगा बच्चा, और एक सेंटर पे जो बेटा वैस्कुलर टिश्यू होगा बच्चा वो बड़ा होगा, और पेरीफेरी पे बेटा वो छोटा होगा, पेरीफेरी पे बेटा छोटा होगा, एक पैटर्न में, सेंटर पे बेटा बड़ा, पेरीफेरी पे बेटा छोटा, छोटा, ये छोटे वाले, ठीक है सर। स्कैटर्ड है सर, स्कैटर्ड बिखरा पड़ा है, पहला डिफरेंस। ध्यान से सुनना, दुनिया का कोई स्टेम, दुनिया का कोई स्टेम बच्चा वो कॉन्जॉइंट होगा, यानी कि अपर साइड बेटा फ्लोएम, लोअर साइड बेटा जाइलम, हो गया बेटा अपर साइड फ्लोएम, लोअर साइड जाइलम, हो गया बेटा जाइलम, जाइलम, जाइलम बेटा पिथ की तरफ जाइलम, सेंटर की तरफ बेटा ये पिथ, ये बेटा पिथ सेंटर पे, सेंटर पे बेटा जाइलम, ठीक है। और अप साइड क्या है बेटा फ्लोएम, अप साइड क्या है बच्चा लोग फ्लोएम, फ्लोएम है बच्चा, फ्लोएम है। बोले हाँ सर याद हो गया, याद हो गया सर। अब देखो जाइलम बेटा एक साइड से फ्लोएम से कवर्ड, यहां भी बना देता हूं कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये बेटा जाइलम और ये बच्चा फ्लोएम। जाइलम बच्चा कॉन्जॉइंट, क्लियर, देख लो कॉन्जॉइंट का मतलब वापस से सीखो। जाइलम फ्लोएम बेटा एक रेडियस पे, एक साथ बेटा एक रेडियस पे, जाइलम फ्लोएम बेटा एक रेडियस पे कॉन्जॉइंट। जाइलम बच्चा एक साइड से फ्लोएम से कवर्ड, कोलैटरल, एक साइड से कवर्ड बेटा कोलैटरल। तीसरा बच्चा यहां पास कैम्बियम पाया गया बच्चा ओपन, कैम्बियम पाया गया बच्चा ओपन, कैम्बियम पाया गया बच्चा लोग ओपन हो गया, ओपन नेचर का, ठीक। तो मैंने क्या बोला बेटा, पहला कॉन्जॉइंट, जाइलम फ्लोएम एक रेडियस पे, कोलैटरल बच्चा जाइलम एक तरफ से फ्लोएम से कवर्ड, कोलैटरल। ई फॉर बच्चा इंडार्क, अब इंडार्क बना देते, इंडार्क बना देते बेटा। इंडार्क बनाने के लिए क्या रूल था कि जो बेटा पिथ के तरफ जो जाइलम होगा वो बेटा स्टार्टिंग में जो जाइलम होगा बेटा वो छोटे होंगे, और जो बेटा सेंटर पे होगा बच्चे, सेंटर से बाहर यानी पेरीफेरी पे होगा बेटा वो बड़ा होगा। तो बाहर में होंगे बच्चा प्रोटो, और सेंटर पे होगा बेटा प्रोटो, और बेटा बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ बेटा मेटा। तो ऐसे को कहेंगे बच्चा इंडार्क। डाइकोट है बच्चा कैम्बियम है, कैम्बियम है तो बेटा हो गया ओपन, और कैम्बियम है बच्चा तो वो मोटापा बढ़ाएगा, तो हो गया बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ। देख सकता है बच्चा लोग, अगर आपके पास बच्चा एनसीईआरटी है और बच्चा लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर आप देख सकते हो, अगर आपके पास में एनसीईआरटी अवेलेबल है बच्चा, तो मैंने ये फिगर बनाया बच्चा पेज नंबर 92 का, ये मैंने पेज नंबर 92 का फिगर लिया है बच्चा, यहां ये 92 का फिगर लिया है, और एकदम आसान है। आप देख सकते हो बच्चा बीच में पिथ है ये व्हाइट वाला, चारों तरफ से बेटा वैस्कुलर बंडल है, चारों तरफ से बच्चे लोग वैस्कुलर बंडल है। हर वैस्कुलर बंडल बेटा एक तरफ जाइलम है एक तरफ फ्लोएम है, कॉन्जॉइंट। जाइलम एक तरफ फ्लोएम से कवर्ड बेटा कोलैटरल, एक्सेप्शनल जगह पे बाई कोलैटरल। सभी स्टेम में बेटा इंडार्क, सभी स्टेम बच्चा इंडार्क। डाइकोट स्टेम में बेटा कैम्बियम होगा और सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। तो मुझे बताओ अभी भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, चलो मुझे बताओ अभी भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन?
टर्म्स क्लियर है बच्चा सभी का? चलो फटाफट, किसी किसी समझ में आ गया? आप डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में कंफ्यूज नहीं होगी। संध्या मैं आऊंगा कि पिथ होगा नहीं होगा बच्चा, मैं और आऊंगा। अभी तो मैंने केवल इंट्रो पार्ट को टच किया, अभी मैंने केवल बेटा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को किया। अभी मैंने बच्चा आपको ग्रॉन टिश्यू नहीं बताया, अभी हमने डिटेलिंग नहीं किया बच्चा, मैंने केवल इंट्रो पार्ट दिया है। चलो ठीक है, यहां तक बच्चे लोगों का ठीक है। चलो ठीक है, तो अगर बच्चा आपको ये समझ में आया, ये बच्चा आपको समझ में आ गया, तो मुझे एक मिनट बच्चा, एक मिनट, 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो ये बच्चा लोग मुझे बताइए, अगर ये आपको समझ में आ गया बच्चा, तो लीफ का फीचर बेटा फटाफट सीख ले। ठीक है, तो हम लोग बच्चे लोग लीफ के फीचर को फटाफट सीखते हैं। बताओ बच्चा लीफ कैसा होगा? लीफ बच्चा एक आज जाकर के बेटा मैंगो का लीफ ले लो और ग्रास का लीफ ले लो, यानी कि आप बेटा 2 लीफ लेने वाले हो। एक लीफ है बेटा डाइकॉट का, एक लीफ है बेटा मोनोकॉट का। डाइकॉट का लीफ और एक ले लो बेटा मोनोकॉट का लीफ, मोनोकॉट का लीफ। ध्यान से सुनना बच्चा, इसके फीचर, दुनिया का सारे लीफ बेटा कॉन्ज्वाइंट जाइलम फ्लोएम एक साथ, दुनिया के सारे लीफ बेटा कोलैटरल, दुनिया के सारे लीफ बेटा कोलैटरल, जाइलम इज कवर्ड बाय द फ्लोएम। दुनिया के सारे लीफ बेटा इंडार्क, दुनिया में बेटा आम का लीफ देखो और बेटा राइस का लीफ देखो, किसी का लीफ देखो, कभी बेटा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता, कभी बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। दुनिया का कोई लीफ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता, मोटापा नहीं बढ़ाता। इसका मतलब है दुनिया की कोई लीफ में कैम्बियम नहीं होगा, कैम्बियम नाम के टिश्यू नहीं होंगे, और यानी कि कैम्बियम नहीं है बच्चा, तो वो सी होगा, क्लोज होगा। हो गया बच्चा। मोनोकॉट, बोले सर सेम, कॉन्जॉइंट, दुनिया का सारा लीफ कॉन्जॉइंट, दुनिया का सारा लीफ कोलैटरल, दुनिया का सारा लीफ सर इंडार्क, और दुनिया का सारा लीफ सर क्लोज ही होगा। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में कोई डिफरेंस नहीं हुआ बच्चा, सेम है, सेम है, सेम है बच्चा, सेम है। उनके वेस्कुलर टिश्यू बेटा सेम है, ग्रास का देखो और बच्चा ये का देखो, वेस्कुलर टिश्यू बेटा सेम है। हाँ बाकी चीज सर वेनेशन अलग होगा, उसमें डाइकॉट में गार्ड सेल ऐसा होगा, वो अलग। मैं वेस्कुलर टिश्यू की बात कर रहा हूं बच्चा, कॉन्जॉइंट होगा, कोलैटरल होगा, इंडार्क होगा बच्चा, और वो क्लोज होगा। क्लोज है तो यानी बेटा कैम्बियम नहीं होगा, और कैम्बियम नहीं होगा बच्चा लोग तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। ठीक, तो मेरे से सभी बच्चे को 100% क्लियर है, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। तो मैंने अभी तक जितना पढ़ाया बच्चा, सभी को मैं एक साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, सभी को बच्चा मैं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रिलेट कर रहा हूं। अब देखो आसान हो गया, अब मैं रियल में अपने टॉपिक्स पे आ रहा हूं। तो तुम्हारा टॉपिक्स था बच्चा लोग, स्टार्टिंग में मैंने बोला था वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये एनसीईआरटी का टॉपिक था। उसको बच्चा एनसीईआरटी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैंने पूरा समझा दिया है तुम्हें, तो अब आसान लगेगा। रेडियल बच्चा, दूसरा कौन बच्चा लोग, कॉन्जॉइंट। बोले हाँ सर कॉन्जॉइंट भी आपने बताया था, मुझे याद है स्टेम और लीफ में आपने यही बोला था। और कुछ एक्सेप्शनल जगह बच्चा, कुछ एक्सेप्शनल प्लांट में पाया जाएगा बेटा कॉन्सेंट्रिक, जो बच्चा नीट के एग्जाम में आ सकता है, उसका नाम बेटा कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक। बस बच्चा एक लाइन में 1 मिनट में बेटा सारा चीज को क्लियर कर लो। अब रेडियल बच्चा, दुनिया का सारा रेडियल, रेडियल कहां बेटा, R4 रेडियल, R4 रूट। ठीक, रेडियल में क्या बताया था बच्चा, ये आपने बनाया बेटा रूट, जाइलम और फ्लोएम बच्चा, जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट हो गया बच्चा रेडियल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा अल्टरनेट हो गया बच्चा रेडियल, रेडियल, रेडियल। जब भी जाइलम बनाओगे बच्चा रूट में, तो मैं बनाने का तरीका बता देता हूं, एक बार बनाने का तरीका बता देता हूं बच्चा। जब भी आप रेडियल बनाओगे बेटा रूट का, एक और चीज होगा, जो प्रोटोजाइलम होगा बच्चा वो बाहर की तरफ, और मेटाजाइलम बेटा अंदर की तरफ हो गया बेटा एग्जार्क। तो रूट में 2 चीज याद,
दुनिया का सारा रूट रेडियल, दुनिया का सारा रूट एक्सार्क। अब पूछा जाएगा सर मोनोकॉट और डाइकॉट आ गया तो क्या करेंगे? आसान है बच्चा, अगर आ गया डाइकॉट आ गया तो क्या करना बच्चा? डाइकॉट है तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, कैम्बियम होगा तो ओपन होगा। मोनोकॉट हुआ बच्चा, मोनोकॉट हुआ, मोनोकॉट भी रेडियल, मोनोकॉट भी एक्सार्क। याद करो बच्चा, मैंने बताया था REC रेक, और डाइकॉट में बताया था बेटा रियो, REO। तुमने स्मार्ट बच्चा है, एक बार में पिक कर लिया होगा। चलो अब कॉन्जॉइंट पे आगे बढ़े बच्चा। कॉन्जॉइंट को एनसीईआरटी ने बच्चा लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक को कहेंगे बच्चा लोग, इसे मैंने कहा बच्चा जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम बेटा एक साथ। जाइलम बेटा एक तरफ से कवर्ड, कोलैटरल, यहां देखो जाइलम बच्चा दोनों तरफ से कवर्ड, जाइलम बच्चा दोनों तरफ से कवर्ड है, इसे बेटा कहा मैंने बाई कोलैटरल। तो पहले आप सीख लो बेटा कोलैटरल और बाई कोलैटरल। ये हो गया बेटा बाई कोलैटरल, ये हो गया बच्चा कोलैटरल, कोलैटरल, और ये हो गया बच्चा बाई कोलैटरल, ये हो गया बच्चा लोग बाई कोलैटरल। अब ध्यान से सुनो, अब एनसीईआरटी बेटा कोलैटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बोले सर कौन कौन? आसान है बच्चा, अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच बच्चा, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच बच्चा कैम्बियम नाम का टिश्यू होगा तो बेटा हो गया ओपन, अगर बच्चा नहीं होगा तो हो गया बेटा क्लोज। तो कोलैटरल बच्चा 2 तरह के, या तो क्लोज या तो ओपन। लेकिन बाइकोलैटरल फिक्स है बच्चा, बाइकोलैटरल तो फिक्स है क्योंकि डाइकॉट में पाया जाता है, वो तो फिक्स है बेटा, जब भी होगा तो उसमें तो 2-2 कैम्बियम होंगे, वो तो फिक्स है बेटा, ओपन ही होगा। तो स्टेम बच्चा लोग और लीफ में ऐसा कंडीशन पाया जाता है, कॉन्जॉइंट वाला। अब आ जाओ बच्चे लोग कॉन्सेंट्रिक, आसान है, तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट है बच्चा, डिफिकल्ट नहीं। कॉन्सेंट्रिक एक लाइन में पिक करना है, बीच में बच्चा बना दो जाइलम, बीच में क्या बना दो बच्चा? जाइलम नाम का टिश्यू, ये बेटा व्हाइट वाला मैंने बना दिया जाइलम, और चारों तरफ से बच्चा मैंने कवर कर दिया फ्लोएम से, चारों तरफ क्या है बच्चा? पी, फ्लोएम, बीच में जाइलम, चारों तरफ से बेटा फ्लोएम। हाँ इसका उल्टा करो, बीच में बच्चा फ्लोएम, बीच में बच्चा लोग फ्लोएम, P4 फ्लोएम, और चारों तरफ से बच्चा जाइलम, चारों तरफ से बच्चे लोग जाइलम। हो गया बच्चा कॉन्सेंट्रिक, कहने का मतलब एक सेंटर में होगा और दूसरा टिश्यू चारों तरफ से उसे सराउंड करेगा, कॉन्सेंट्रिक। अब बताओ पहले वाले में देखो बच्चा जाइलम कहाँ है? बीच में है ना, सेंटर में, सेंटर पे, और जाइलम क्या ले जाता है बेटा? पानी ले जाता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बेटा हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रोसेंट्रिक। हाइड्रो का मतलब बेटा पानी, हाइड्रो मत कर लेना, हाइड्रोसेंट्रिक, पानी ले जाने वाला टिश्यू। जाइलम बेटा बीच, चारों तरफ से फ्लोएम, हाइड्रोसेंट्रिक। और फ्लोएम को कहते हैं बेटा लेप्टोन, फ्लोएम को कहते हैं बेटा लेप्टोन। तो बीच में है बेटा क्या ले जाने वाला? फ्लोएम बेटा फूड ले जाने वाला, फ्लोएम बेटा बीच में है, इसे कहेंगे बेटा लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक। ठीक है बच्चा लोग, तो वापस से स्क्रीन को देखो, किसी बच्चे को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, चलो फटाफट। और तुम्हारे पास अगर तुमने एनसीईआरटी लेके बैठा है बच्चा, अब आसान लग रहा है, जो तुम एनाटॉमी से इतना डरते थे, डरने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 90 को देख सकते हो, ये सारा फिगर मैंने वहीं से लिया, लेकिन एनसीईआरटी का फिगर से समझ में नहीं आता कुछ भी, प्रॉब्लम ये है। चलो बच्चे लोग, मैंने बहुत बोला, अब तुम्हारी बोलने की बारी। चलो ठीक है, तुम बोलो बच्चा। डाइकॉट रूट में कैम्बियम कहां रहता है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चा, निर्मला बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, निर्मला का ये क्वेश्चन है सर, कैम्बियम तो आपने बनाया नहीं डाइकॉट में। निर्मला ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो बच्चा निर्मला, मैं सभी को बोल रहा हूं, ऐसा नहीं केवल निर्मला के लिए। पेज नंबर बच्चे लोग मैं आ रहा हूं 97 बेटा, सबसे लास्ट टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। निकालो बच्चा, सभी निकालो, निर्मला का प्रॉब्लम बेटा सभी के लिए। आप पेज नंबर निकालो बेटा 97 और देखो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, और मैं 10 सेकेंड के लिए मेरे तरफ देखो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब बच्चा यंग रूट होगा कैम्बियम नहीं होगा, मैंने बनाया भी नहीं। यंग रूट होगा बेटा कैम्बियम नहीं होगा, नहीं बनाया।
लेकिन जब बेटा रूट मैच्योर होगा तो इनके अंदर बच्चा कैम्बियम बनेंगे। यंग रूट में बच्चा नहीं होगा, लेकिन जब बेटा रूट मैच्योर होगा तो उनके अंदर बेटा कैम्बियम बनेगा। तो डाइकॉट में बेटा कैम्बियम नाम का रिंग बनता है और वो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। तो एनसीईआरटी में बच्चा 97 जहां चैप्टर बेटा इंड होने वाला है, यहां पास बच्चे यहां पास आपको लिखेगा बच्चा कि कैम्बियम रिंग यहां पास बनते हैं, लेकिन यंग में नहीं बेटा, मैच्योर में। इसलिए बच्चा वहां मैच्योरिटी में बनेगा, इसलिए मैंने ओपन कहा। चलो ठीक। और किसी बच्चे को कोई भी इशू बोलो, जैसे निर्मला ने बोला, सभी को ही बोल सकते हो, मैंने समझाया उसे। चलो फटाफट बच्चे लोग, डरो मत। कितना दिन डरोगे? डॉक्टर बनने वाले हो। पेशेंट भी बोलेगा सर, पेशेंट डर से कुछ बोलेगा ही नहीं, डॉक्टर साहब कुछ पूछते ही नहीं, मैं क्या करूं? चलो बोलो फटाफट बच्चा, किसे किसे समझ में आया पहले ये तो बताओ मुझे, और किस बच्चे को कहां पे इश्यू है? बच्चा मैसेज करो, मैं सभी का मैसेज में आंसर कर रहा हूं। एनीवन, किसी बच्चे को कोई भी इश्यू है मैसेज में लिखो, मैं फटाफट बेटा विद इन 10 सेकंड आंसर करते जा रहा हूं। क्लियर है, स्नेहा को क्लियर है। कॉन्सेंट्रिक किस में प्रेजेंट होता है? कॉन्सेंट्रिक बेटा कुछ स्पेशल प्लांट होता है बेटा, यूका, YUCCA, यूका प्लांट बच्चा वहां पाया जाता है, और कुछ टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं बेटा। चैप्टर का नाम, एक मिनट यहां देखो, मेरे तरफ वापस से देखो, चैप्टर का नाम है बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। और कॉन्सेंट्रिक बेटा पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में बच्चा, इसलिए एनसीईआरटी ने उसे कवर नहीं किया। लेकिन एक एंजियोस्पर्म है बच्चा जिसका नाम है बेटा यूका प्लांट, उनके अंदर बच्चा कॉन्सेंट्रिक पाया जाता है। एक्सेप्शन है बच्चा, इसलिए मैंने एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया। चलो ठीक है, और बोलो बच्चा लोग। बाकी लोगों को ऊपर से बाउंस किया तो हम लोग क्वेश्चन बनाए। चलो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द 5 फीचर ऑफ डाइकॉट रूट। चलो पहला क्वेश्चन, राइट द 5 फीचर ऑफ डाइकॉट रूट। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। राइट द 5 फीचर ऑफ डाइकॉट रूट। अगर तुमने बच्चा आज की क्लास ध्यान से की है तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करोगे। राइट द 5 फीचर ऑफ डाइकॉट रूट। नहीं बच्चा पूरा लिखना है, ऐसा नहीं फिर मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। आराम से लिखो, लेकिन पूरा 5 वर्ड से लिखना है, 5 पूरा वर्ड से लिखना है बच्चा। चलो ठीक है, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आराम से टाइम लो, 1 मिनट लगेगा। हाँ देखो स्नेहा ने लिखा, रेडियल होगा सर, एक्सार्क होगा, ओपन होगा, कैम्बियम होगा, सेकेंड, बस यही चाहिए था, उसने एग्जैक्ट वही लिखा बच्चा। ठीक है, संध्या ने लिखा, सभी बच्चे, बाकी लोग क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हैं बेटा, सारा एक साथ लिखोगे ना तो आसान लगेगा। देखो सभी ने आंसर किया, रेडियल, एक्सार्क, ओपन, कैम्बियम, करेक्ट बच्चा, करेक्ट, करेक्ट है बच्चा। रिया एक साथ लिखना ना। निर्मला ने लिखा रेडियल, एक्सार्क, ओपन, सेकेंडरी, और एकदम करेक्ट बच्चा, एकदम करेक्ट है। चलो अब मुझे बताओ बच्चा, 5 फीचर ऑफ द मोनोकॉट रूट। चलो बेटा अब मैं चेंज कर रहा हूं, 5 फीचर बताइए बच्चा मोनोकॉट रूट के। गिव मी द 5 फीचर ऑफ द मोनोकॉट रूट। 5 फीचर ऑफ मोनोकॉट रूट, कुछ मैंने बताया था, ट्रिक्स भी बताए थे, याद करो बच्चा लोग। हाँ REO, रियो या रेक बताया था, रेक बताया था, REC बताया था, रेडियल, एक्सार्क, क्लोज। क्लोज है तो कैम्बियम एब्सेंट, और कैम्बियम एब्सेंट होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। देखो याद हो गया। चलो ठीक है, अब मुझे बेटा 7 फीचर, 7 फीचर बेटा डाइकॉट स्टेम का बताना है। देखते कौन बताता है। मुझे बच्चा डाइकॉट स्टेम का 7 फीचर चाहिए, 7 फीचर चाहिए बच्चा लोग, डाइकॉट स्टेम के 7 फीचर। देखते कौन बच्चा बताता है। स्क्रीन पे दिख रहा है 4-5 फीचर तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इतनी बार मैंने याद कराया बच्चा। 7 फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। टाइम लो, सोचो। स्टेम होगा, दुनिया का सारा स्टेम बेटा कॉन्जॉइंट, दुनिया का सारा स्टेम बेटा कोलैटरल, दुनिया का सारा स्टेम बेटा इंडार्क। डाइकॉट है तो कैम्बियम होगा, डाइकॉट है तो बेटा कैम्बियम है तो ओपन होगा, और ओपन है तो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होगा।
और कुछ बेटा डाइकोट बाइकोलैटरल भी होंगे, कुछ बेटा बाइकोलैटरल भी होंगे। चलो सभी कोई फटाफट बच्चा लोग। करेक्ट है बच्चा, सूरज ने लिखा है कॉन्जॉइंट कोलैटरल इन डार्क ओपन। बच्चा सूरज बस एक करना, कोलैटरल के स्लैश में बाई कोलैटरल भी कर देना। कुछ बाई कोलैटरल भी पाए जाते हैं कुछ फैमिली के। ठीक है विद्यासागर, कॉन्जॉइंट कोलैटरल एकदम करेक्ट है बेटा। इन डार्क कैम्बियम कोलैटरल कॉन्जॉइंट ओपन सेकेंडरी को बाई कोलैटरल भी होगा। अब बेटा सारे सोलेनेसी नहीं, फ्यू मेंबर ऑफ सोलेनेसी, बाकी कुकुरबिटेसी। चलो ठीक है, यानी यहां तक तुम्हें आता है बच्चा, आता है। अब मुझे बेटा पांच फीचर बच्चा लीफ का कौन बताएगा? डाइकॉट लीफ के पांच फीचर कौन बताएगा बच्चा लोग? चलो बताओ। हाँ ठीक है, रूबी ने बताया कॉन्जॉइंट कोलैटरल इन डार्क ओपन कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ। हाँ बच्चा बस रूबी एक काम करना, कोलैटरल और कुछ में बाइकोलैटरल हो गया। चलो बच्चा लीफ का एक बार कर लो। लीफ, दुनिया का सारा लीफ बच्चा कॉन्जॉइंट। बेटा प्राइमरी ग्रोथ नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा क्वेश्चन में तुमने किसका लिखा, लीफ का लिखा है, तो बेटा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, कॉन्जॉइंट होगा, कोलैटरल होगा, इनडार्क होगा, क्लोज होगा बेटा। दुनिया का सारा लीफ क्लोज, कैम्बियम एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं है इस वाले पोर्शन में? चलो ठीक है, तो हम लोग फटाफट बच्चे लोग, फटाफट आज हम लोग बच्चा कम से कम रूट वाले पोर्शन को तो कर ले। रूट आसान माना जाता है, तो मैं एकदम बेटा 5 मिनट्स का ओनली द 5 मिनट्स, 5 मिनट बेटा कंसंट्रेट होकर के करो। और हम लोग बच्चा डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट क्या कुछ और फिगर बच्चा, फिगर और स्पेशल फीचर सीखने वाले, एकदम कंसंट्रेट हो जाओ। बस बेटा 5 मिनट में हो गया, इतना सीख लिया ना, डिफिकल्ट पार्ट कर लिया बेटा, अब इजी पार्ट है सब। यहां देखो, अगर बच्चा तुम कोई भी रूट का फिगर बनाते हो तो 3 तरह का टिश्यू सिस्टम होगा, एकदम कंसंट्रेट बच्चा। कोई भी रूट बनाते हो बच्चा, उसमें 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होंगे। सबसे पहले बेटा बाहर वाला कवरिंग होगा बेटा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये बना दिया इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होंगे बच्चा लोग क्लोजली कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, दिस इज नोन एज इपिडर्मल सेल। तो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या है बेटा, ये पूरा येलो वाला दिख रहा है, ये नाम है बेटा इपिडर्मिस। इस सेल का नाम है बेटा इपिडर्मल सेल। इपिडर्मिस को बेटा, रूट के इपिडर्मिस को एनसीईआरटी एक और नाम देता है बेटा इपिब्लेमा। तो अगर बच्चे लोग आपके पास एनसीईआरटी का बेटा पेज नंबर 90 है, 90, जिनके पास नहीं है बच्चा जाके ध्यान से करना, 90 पेज नंबर है बच्चा, देख सकते हो। रूट के इपिडर्मिस को एक और नाम देते हैं बच्चे लोग, जिसे एनसीईआरटी ने ब्लैक पॉइंट से लिखा है इपिब्लेमा। बोले हाँ सर मिल गया, पेज नंबर 90 का लास्ट पार्ट में देखोगे। अब इपिडर्मिस से बच्चा, इपिडर्मिस के जो सेल है इपिडर्मल सेल, उनसे बच्चा ओरिजिनेट करेगा रूट हेयर सेल, जो नेचर वाइज बच्चा सभी से ओरिजिनेट नहीं करेगा बच्चा, कुछ स्पेशल सेल होंगे उनसे बच्चा ओरिजिनेट करेगा रूट हेयर सेल। रूट हेयर सेल बच्चा लोग यूनिसेलुलर होगा, रूट हेयर सेल, ये बच्चा लोग रूट हेयर सेल। रूट हेयर सेल बच्चा लोग यूनिसेलुलर है, काम बच्चा वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना। बोले हाँ सर क्लियर है, रूट हेयर सेल यूनिसेलुलर होगा, सॉफ्ट नेचर का होगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, हो गया बच्चा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट। कोई क्यूटिकल नहीं होगा बच्चा, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। इसमें बच्चा कोई क्यूटिकल नहीं होगा, यहाँ बच्चा कोई स्टोमाटा नहीं पाए जाएंगे, यहाँ बच्चा कोई स्टोमाटा नहीं पाया जाएगा। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग बच्चा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया, अब चले बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में।
तो ग्रॉन टिश्यू सिस्टम में बच्चा ध्यान से देखो, 3 पार्ट। पहला पार्ट बेटा कॉर्टेक्स, दूसरा पार्ट बेटा पेरिसाइकल, और तीसरा पार्ट बेटा पिथ। बताया था, याद करो बेटा, CPP, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड द पिथ। तो मैं व्हाइट कलर से बच्चा कॉर्टेक्स बना रहा हूं। तो ये मैंने बताया बच्चा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के सेल बेटा लूजली अरेंज्ड होंगे, मल्टी लेयर्ड होगा। जैसे एपिडर्मिस के जो लेयर है बेटा यूनी लेयर्ड था, लेकिन कॉर्टेक्स बेटा मल्टी लेयर्ड है। कॉर्टेक्स बच्चा कैसा है? मल्टी लेयर्ड। बोले हाँ सर ठीक है, मल्टी लेयर्ड है, समझ में आ रहा है सर, लूजली अरेंज है, मल्टी लेयर्ड है। और मैं जो बोल रहा हूं बच्चा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा। कॉर्टेक्स का जो सबसे लास्ट लेयर होगा, कॉर्टेक्स का जो सबसे लास्ट लेयर होगा उसे हम लोग कहेंगे बेटा इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर है बच्चा, वो है इंडोडर्मिस, वो है बच्चा लोग इंडोडर्मिस। ये इंडोडर्मिस। एनसीईआरटी बोलता है दे आर द बैरल शेप। डमरू देखा है बच्चा? डमरू देखा है? यहां सर गांव में देखा है सर डमरू? वो उसी की तरह होगा बच्चा, स्वेल्ड होगा। कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर है बच्चा इंडोडर्मिस, और उसके सेल को कहेंगे इंडोडर्मल सेल। ये नीला वाला बच्चा कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। बोले सर ठीक है। बोले सर इस इंडोडर्मिस में कुछ स्पेशल फीचर होते हैं सर, क्या होते हैं? ध्यान से सुनो बच्चा, यही तो क्वेश्चन आता है। इंडोडर्मिस बेटा नीला वाला, तो इंडोडर्मिस को जब देखोगे बच्चा, तो ये इंडोडर्मिस का आपने बनाया बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंडोडर्मिस सेल का बेटा ये बना दिया आपने, इंडोडर्मल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आपने बनाया बेटा रेड वाला बना दिया आपने सेल वॉल। ये क्या है बच्चा लोग? सेल वॉल। और ध्यान से सुनना, इस सेल वॉल पे बच्चा, इस सेल वॉल पे सुबेरीन पाया जाएगा। लेकिन सुबेरीन बेटा पूरे दीवार पे नहीं होगा बेटा, पूरे दीवार पे नहीं होगा। सुबेरीन का जो लेयर के फॉर्म में होगा बच्चा, बस सिंपल ऐसा लेयर के फॉर्म में। ये देखो येलो वाला, ये बेटा लेयर के फॉर्म, बस हो गया। ये बेटा सुबेरीन का लेयर के फॉर्म में बच्चा, इसे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। याद करो आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी। सुबेरीन बेटा पूरे दीवार पे नहीं है, चाहता तो पूरे दीवार पे मोटा एक थिक लेयर होता। लेयर के फॉर्म में बेटा, स्ट्रिप के फॉर्म में, इसे क्या कहा? कैस्पेरियन स्ट्रिप। वो बच्चा दोनों लेयर पे बेटा, वो रेडियल वॉल पे भी है बच्चा, रेडियल वॉल पे भी है, रेडियल वॉल पे भी है बच्चा, और एनसीईआरटी लिखता है बेटा टेंजेंशियल वॉल पे भी है। तुम्हारा घर बच्चा, तुम्हारा घर, उस पे बच्चा एक स्ट्रिप लाइक अप साइड है और एक बेटा डाउन साइड है, अप साइड और डाउन साइड। और बेटा लैटरल एक स्ट्रिप है, यानी कि ये मेरा मोबाइल, ये क्या है बच्चा? ये है बच्चा लोग एंडोडर्मिस का सेल। ये बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये 2 फिंगर दिख रहा है, ये बच्चा ये कैस्पेरियन स्ट्रिप अप साइड, कैस्पेरियन स्ट्रिप बेटा डाउन साइड। हो गया बच्चा। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप बेटा लैटरल, कैस्पेरियन स्ट्रिप बेटा लैटरल, इसके दीवार पे ऐसे होगा बच्चा, इसी को कहते हैं बच्चा कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है? बोले सर क्या करता है ये बच्चा? वाटर को जाने से रोकता है, वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है। तो मैं बेटा सिंपल बनाने के लिए, मैंने बेटा सिंपल बनाने के लिए यहां बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप बना दिया ऐसे, क्योंकि मैं बेटा 3 डायमेंशनल तो यहां नहीं बना सकता, इसलिए मैंने यहां पर सिंपल से स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की, जो वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है, सुबेरीन। लेकिन वो बेटा पूरे दीवार पे नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा, यहां पे ऐसा नहीं, यहां देख लो, पहले समझ लो, ऐसा नहीं है बच्चा, थिक लेयर नहीं है, वो बेटा लेयर के फॉर्म में, जिसे कहते हैं बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप। अगर आपके पास एनसीईआरटी है बच्चा, तो पेज नंबर 91 को देख सकते हो। तो किसे किसे मिला एनसीईआरटी में पेज नंबर 91 पे? एनीवन? किस किस बच्चे को पेज नंबर 91 पे ये चीज मिल रहा है और तुमने पढ़ा है? मुझे मालूम है। वाटर इम्परमिएबल है, पानी को क्रॉस नहीं करने देगा, बस यही फंक्शन है, पानी को क्रॉस नहीं करने देगा अपने दीवार के थ्रू। बोलेगा दीवार से नहीं जाने देंगे, कहीं और से जाओ, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाओ। तो नहीं पढ़ा था एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में? मैं बताऊंगा भी। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो बच्चा एकदम क्लियर है अपने स्टेटमेंट में। अब इंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज पाया जाएगा, मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, ये नीला वाला सेल बेटा इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस के अंदर बेटा जो भी चीज पाया जाएगा, एनसीईआरटी बेटा उस वर्ड को कहेगा स्टील, STELE। नीट के क्वेश्चन पेपर में आया था बच्चा, व्हाट इज अ स्टील? आंसर क्या करना था मालूम है? द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज पाया जाता है उसे स्टील कहते हैं।
STELE। और किसी बच्चे को पेज नंबर 91 पे सबसे लास्ट लाइन बच्चा, ये जो डाइकोट रूट है उसका सबसे लास्ट लाइन बच्चा स्टील है। तो बोले सर स्टील में क्या पाया जाएगा, बताया नहीं आपने। बता रहा हूं, स्टील में बच्चा सबसे पहला एक लेयर के फॉर्म में पाया जाएगा, एक यूनिलेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाएगा बच्चा, जो कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। इसका नाम है बेटा पेरीसाइकिल। क्या नाम है, चलो पेरीसाइकिल। दिस इज द पेरीसाइकिल, दिस इज कॉल्ड द पेरीसाइकिल। तो स्टील का पहला पार्ट क्या हो गया बच्चा, ग्रीन वाला पेरीसाइकिल। बोले सर पेरीसाइकिल का फंक्शन अभी बच्चा कल बताऊंगा, अभी बस याद रखो बेटा लैटरल रूट फॉर्मेशन। कौन सा रूट बनाना बेटा, लैटरल रूट फॉर्मेशन। अब देखो यहां पर मान लो बच्चा पिथ है, ये व्हाइट वाला क्या है बच्चा, पिथ। ये व्हाइट वाला क्या है बच्चा, पिथ। अब देखो, अब अंदर में बच्चा कुछ नहीं पाया जाएगा, अब अंदर में होगा बच्चा, ये हो गया बच्चा जाइलम, ये बच्चा क्या हो गया, जाइलम, ये बच्चा क्या हो गया, जाइलम, ये बच्चा क्या हो गया, जाइलम। और ये बच्चा आपका नीला वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये फ्लोएम है। यही तो बताया था अभी बेटा थोड़ी देर पहले। ये बेटा जाइलम और ये बच्चा फ्लोएम, एक दूसरे के अल्टरनेट पाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम। ध्यान से सुनो बच्चा, पिथ दिखा बच्चा, पिथ दिखा सभी को। ये व्हाइट वाला बच्चा लोग पिथ है, व्हाइट वाला क्या है बच्चा, पिथ। पिथ का एक्सटेंशन को देखना, पिथ बच्चा एक्सटेंड करेगा। और जाइलम बेटा रेड वाला है और फ्लोएम नीला वाला है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बेटा येलो वाला टिश्यू, एक मिनट, येलो वाला टिश्यू किसे किसे दिख रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बच्चा किसे किसे दिखा, येलो वाला पार्ट। जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखो बच्चा येलो वाला पार्ट दिखा, इसे कहते हैं बेटा कंजक्टिव टिश्यू। इसे क्या कहते हैं बच्चा, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, जो बेटा पिथ का ही एक्सटेंशन है। पिथ अपने आप को एक्सटेंड करेगा। तो हो गया बच्चा, ये आपका रूट का फिगर क्लियर है, रूट बन गए बच्चा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बच्चा लोग रिपीट कर रहा हूं एकदम सिंपल से भाषा में। अगर आपको रूट का फिगर बनाने के लिए आए तो मैं ऐसा करता हूं ना कि एक बार वापस से बना देता हूं, वापस से बना देता हूं कि तुम्हें बच्चा एक्सप्लेनेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करो बच्चा, 1 मिनट वेट, और उसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगी। किसे किसे समझ में आया रूट का फिगर? रूट तो आसान है, स्टेम डिफिकल्ट था ना तुम्हारे लिए। तुम लोग तो बोलते थे सर स्टेम डिफिकल्ट है, रूट तो आसान है बच्चा। 1 मिनट, किसे किसे क्लियर है पहले मैं पूछूं थोड़ा सा। व्हाट इज स्टील, पहले बताओ बच्चा लोग स्टील क्या है, व्हाट इज स्टील, चलो व्हाट इज स्टील। अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे बच्चा? किसी बच्चे को याद है व्हाट इज स्टील? स्टील का डिफिनेशन क्या था बच्चे लोग? नो वन, बोलो फटाफट। हाँ, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस, उसके पार्ट क्या क्या होंगे बेटा? स्टील के कौन कौन से पार्ट होंगे? स्टील के कौन कौन से पार्ट होंगे बच्चा? स्टील के अंदर होगा बेटा पेरीसाइकिल, पिथ, जाइलम एंड फ्लोएम। पिथ होगा, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम होंगे, और बच्चा होगा क्या? पेरीसाइकिल। चलो ठीक है, तो हम लोग बच्चा लोग कल ना, आज तो टाइम नहीं है, अब कंप्लीट हो गया। कल बच्चा हम लोग सबसे डिफिकल्ट पार्ट करने वाले, जो तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लगता है, स्टेम और लीफ। लीफ तो आसान है, स्टेम और लीफ करेंगे बच्चा। रूट का मैं 10 डिफरेंस बताऊंगा, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। तब तक तुम क्या कर सकते हो, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। ठीक है, तो अब जाके बच एनसीईआरटी बेटा स्टार्टिंग के ना, जहां पर मैंने अभी कवर किया है स्टेम रूट को, थोड़ा सा बच्चा पढ़ना, बाकी मैं ट्रिक्स दे दूंगा, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है।